वंदे मातरम। मैं शिवनाथ पाल यादव, आचार्य उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर, विवेकानंदपुरम, रणथंभौर रोड, सवाई माधोपुर, राजस्थान। प्रिय दर्शक बंधु भगिनियों, मैं आपकी एवं आपके परिजनों की कुशलता के साथ साथ सभी के उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए आज दिनांक 27 जनवरी 2021 बुधवार को कक्षा सप्तमी वर्ग कैखय वेला छठी विषय संस्कृत रुचिरा भाग 2 के पाठ 11 समवायो ही दुर्जय अर्थात एकता अजेय होती है। वीडियो क्रमांक 1 के माध्यम से प्रकरण में पाठ परिचय, शब्दार्थ एवं हिंदी अनुवाद पर चर्चा के लिए आप सभी के समक्ष उपस्थित रहते हुए सहयोग की अपेक्षा के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपना विषय आरंभ कर रहा हूं। पहला बिंदु है पाठ परिचय। यह प्रस्तुत पाठ एक छोटी सी प्रेरक कथा है। इस पाठ में बताया गया है कि एक चिड़िया अपने मित्रों के साथ मिलकर हाथी जैसे विशालकाय जानवर को भी मार देती है। इसलिए कहा गया है कि बहुत से निर्बल लोगों का संगठन भी दुर्जय होता है। तो इसी चीज को यहाँ बताया गया है कि हमें किसी को भी छोटा तुच्छ नहीं समझना चाहिए। हम चलते हैं मूल पाठ के उस पर। परिचय के पश्चात शब्दार्थ का बिंदु है, तो शब्दार्थ हम हिंदी अनुवाद के साथ साथ समझते चलेंगे। तो हम सीधे हिंदी अनुवाद पे चल रहे हैं। पुरा एकास्मिन् वृक्षे एका चटका प्रतिवसति स्म। पुरा शब्द का अर्थ है पहले अर्थात पुराने समय में। एकस्मिन् वृक्षे अर्थात किसी एक पेड़ पर। पुराने समय में किसी एक पेड़ पर। एका स्त्रीलिंग का शब्द है, संख्यावाची है। एक चट का अर्थात चिड़िया, गौरैया जिसे बोलते हैं मन। प्रतिवसति स्म रहती थी। कालेन तया संतति जाता। समय बीतने पर उसके संतति अर्थात संतान, जाता अर्थात हुई। एकदा का अर्थ है एक दिन अर्थात एक बार। कश्चित कोई, प्रमत्तः मतवाला। गजः तस्य वृक्षस्य अधः आगत्य तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत्। उस तस्य कहते हैं उसके वृक्षस्य, तस्य वृक्षस्य उस पेड़ के, अधः अर्थात नीचे, आगत्य अर्थात आकर। यहाँ आ धन गम धातु के साथ लिप प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तस्य शाखां शुण्डेन ऐत्रोटयत्, तो उस पेड़ के नीचे आकर के उसकी शाखा को सूंड से तोड़ दिया। ऐत्रोटयत् उसने तोड़ दिया। शुण्डेन कहते हैं सूंड से, शाखा अर्थात शाखा को, डाली को। चटकायाः नीडम भुवि अपतत्। चिड़िया का घोंसला भूमि पर गिर गया। भुवि अपतत् भूमि पर गिर गया। तेन अंडानी विशीर्णानि, उससे उसके अंडे बिखर गए, नष्ट हो गए। अतः सा चटका व्यलपत, इसलिए वह चिड़िया विलाप करने लगी। अतः शब्द का अर्थ यहाँ इसलिए या इसके बाद।
अव्यय शब्द ही अथ। तस्याः विलापं श्रुत्वा काष्ठकूटः नामः खग दुखिनताम् अपृच्छत्। उसके विलाप को सुनकर, तस्याः विलापम श्रुत्वा, तस्याः शब्द तद शब्द स्त्रीलिंग के षष्ठी पंचमी षष्ठी व्यक्ति का शब्द रूप है, यहाँ षष्ठी व्यक्ति के रूप में काम आ रहा है। उसके विलाप को सुनकर, श्रुत्वा, इसमें श्रु धातु के साथ में कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है, जिसका अर्थ है सुनकर। काष्ठकूट, काष्ठकूट नाम का पक्षी दुख से उससे, दुख के साथ उससे पूछा, उसको पूछा। ताम, ये तत् शब्द में स्त्रीलिंग का द्वितीय व्यक्ति का सर्वनाम शब्द रूप है ताम। अपृच्छत पूछा, भद्रे किमर्थम विलपसी, से पूछा कि भद्र आप किस लिए रो रही हो। किमर्थम कहते हैं किस लिए, विलपसी अर्थात रो रही हो, इति अर्थात कहा, ऐसा उन्होंने कहा। चटका अवदत, चिड़िया बोली। दुष्टे नेकेन गजेन मम संतति ही नाशिता, चटका बोली एक दुष्ट हाथी ने मेरी संतति को नष्ट कर दिया है, मेरी संतानों को नष्ट कर दिया है। तस्य गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत, एक हाथी ने मेरी संतान को नष्ट कर दिया है, उस हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा। मम दुखम अपसरेत, दूर होगा। ततः काष्ठकूटः ताम वीणार्वा नाम्न्या मक्षिकाया समीपम अनियत, तब काष्ठकूट उसे वीणार्वा नाम की मक्खी के पास ले गया, पास में ले गया। वीणार्वा अर्थात वीणा के जैसे रव करने वाली, वीणा के स्वर वाली मक्खी के पास ले गया। तयोहो वार्ताम श्रुत्वा, उन दोनों की बात को सुनकर के मक्षिका अवदत, मक्खी बोली मामपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, मेरा भी मित्र मंडूक नाम का एक मंडूक मेंढक मेघनाद है, मेरा भी एक मित्र मेघनाद नाम का मंडूक है अर्थात मेंढक है। शीघ्रम तमुपेत्य यथोचितम करिष्यामः, शीघ्र उसके पास लेके चलो, उसके पास पहुंच करके, तमुपेत्य उसके पास पहुंच करके जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। यथोचितम करिष्यामः, जैसा उचित होगा वैसा करेंगे। तदानीं तौ मक्षिकया सह गत्वा, उसके पश्चात दोनों मक्खी के साथ जाकर के मेघनादस्य पुरः सर्वं वृत्तांतम न्यवेदिताम, उसके साथ जाकर मेघनाद के सामने सारा वृत्तांत सुना दिया, निवेदन कर दिया। मेघनाद अवदत, मेघनाद बोला यथा हम कथयामि तथा कुरुतम, मेघनाद बोला जैसा मैं कहता हूं, तथा अर्थात वैसा, कुरुतम कीजिए, जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए।
मक्षिके प्रथमम, हे मक्खी पहले तुम मध्याह्ने तस्य गजस्य कर्णे शब्दम कुरु। मक्खी को कहा कि सबसे पहले तुम दोपहर में उस हाथी के कान में शब्द करना, आवाज करना। येन सह नयने निमील्य स्थास्यति, जिससे वह आंखों को बंद करके, जिस समय वह आंखों को बंद करके रहेगा उस समय तुम उसके कान में आवाज करना। अर्थात जब वह सोया हुआ होगा उस समय तुम उसके कान में आवाज करना। तदा काष्ठकूट है चंचुआ तस्य नेत्रे नयने स्फोटिष्यति, जब वह आंख बंद करके रहेगा उस समय तुम उसके कान में आवाज करना और उसी समय पर काष्ठकूट नाम का जो पक्षी है वह उसके आंखों को फोड़ देगा। काष्ठकूट पक्षी होता है जो लकड़ी में भी छेद कर देता है, उसकी चोंच बहुत मजबूत होती है, तो वह काष्ठकूट प्राणी जिसको कठफोड़वा कहते हैं, तो कठफोड़वा जो है उसके आंखों को फोड़ देगा। एवं सह गजः अंधः भविष्यति, इस प्रकार से वह हाथी अंधा हो जाएगा। तृषार्तः सह जलाशयं गमिष्यति, प्यास से व्याकुल होकर के वह जलाशय की ओर जाएगा, जलाशय को जाएगा। मार्गे महान गर्तः अस्ति, रास्ते में बड़ा गड्ढा है। तस्य अंतिके अहम स्थास्यामि शब्दम च करिष्यामि, और उसके अंत में, उस गड्ढे के अंत में मैं वहां रहूंगा और शब्द करूंगा। मम शब्देन तम गर्तम जलाशयम मत्वा, मेरे शब्द को सुनकर के वह गड्ढे को जलाशय मान करके सह तस्मिन्नेव गर्ते पतिष्यति मरिष्यति च, वह उस गड्ढे में गिर जाएगा और मर जाएगा। अथ तथा कृते, इसके बाद ऐसा ही किया गया। सह गज मध्याह्ने मंडूक शब्दम अनुसृत्य, वह दोपहर में मेंढक के शब्द को सुनकर अनुसरण किया और बड़े गड्ढे के में गिर करके मर गया। तथा च उत्तम, और इसलिए कहा है बहूनामप्य सारणानाम समवायो ही दुर्जयः, बहु नाम अर्थात बहुत से, असारणा नाम अर्थात निर्बलों का, समवायों का अर्थ है संगठन, ही दुर्जयः अर्थात जीतने में कठिन होता है। बहुत से निर्बल लोगों का संगठन जीतने में कठिन होता है। इसी के साथ साथ इस पाठ के शब्दार्थ और हिंदी अनुवाद से संबंधित अपना विषय पूर्ण होता है। प्रश्नोत्तर पर हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आप सबके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ।